पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। तनावपूर्ण रिश्तों के बीच दोनों देश अब एक दूसरे के साथ सभी संबंध तोड़ रहे हैं। ऐसे में जहां पाकिस्तान ने इस दिशा में कदम उठाते हुए भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को बंद किया था, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय रिश्तों का सबसे खराब दौर चल रहा है। आइए समझते हैं भारत के पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को बंद करने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच अब किसी भी प्रकार के व्यापार पर पूरी तरह से रोक है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्तों में गिरावट उस समय आई जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया था। दोनों देशों के बीच इस व्यापारिक ब्रेकडाउन ने पाकिस्तान से भारत में होने वाले निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की। भारत और पाकिस्तान में इस व्यापारिक समझौते के रद्द होने से किसको कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार से लगाया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक साझेदारी। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक साझेदारी की शुरुआत दोनों देशों के अलग बनने से हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 2017 और 18 में पाकिस्तान ने भारत को $488.5 मिलियन का निर्यात किया था। भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा भी वापस ले लिया। इस निर्णय के बाद से पाकिस्तान से आयात की जाने वाली दो मुख्य वस्तुएं फल और सीमेंट थी। 200% का आयात शुल्क लगाने का मतलब था कि आयात पर लगभग प्रतिबंध लगाना। भारत ने MFN का दर्जा वापस लेने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा अपवाद खंड का हवाला दिया। दोनों देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत ने 1996 में ही पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया था। वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार $2.41 बिलियन का रहा, जबकि 2016 और 17 में ये $2.27 बिलियन का था। भारत ने पाकिस्तान को $1.92 बिलियन का सामान निर्यात किया और $488.5 मिलियन का सामान आयात किया। बता दें कि भारत के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा बाजार नहीं था। अगर कुछ उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों के बीच कोई बड़ा व्यापारिक लेन देन भी नहीं हो रहा था। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2.5 बिलियन से भी कम का था। दोनों देश इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद चुना। पाकिस्तान को इस प्रतिबंध का नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के उत्पादों की तीसरे देश से एंट्री पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में नहीं रुक रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ IMF से कड़े निर्णय लेने की बात कर रहा है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या IMF पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा? वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की सेना और आर्थिक स्थिति की, तो ये साफ है कि पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ जंग को लंबे समय तक बिना किसी बाहरी मदद के नहीं खींच सकती है। पाकिस्तान को इस्लामिक देशों से भी जंग में सहायता मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत इस दिशा में बढ़ता है तो उसको मदद भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन से मिल सकती है, जिसका खामियाजा चीन को भारत के बाजार को खोकर चुकाना पड़ सकता है। शायद चीन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और रणनीति लगातार भारत के खिलाफ विफल रही है। पाकिस्तान एक देश के तौर पर असफल रहा है। पाकिस्तान के सभी प्रांत उससे अलग होना चाह रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान से जंग करता है तो इस देश के अस्तित्व पर गहरा संकट आ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।